बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी की 9th की बुक, जिसका न्यू सिलेबस 2024 की बुक है। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है, जो कि द साइंस ऑफ बायोलॉजी था। सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। इसके हम लोगों ने डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। अभी इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया है, सेकंड पार्ट आज हम लोगों ने करना है। मैं ओपन कर लेती हूँ। मैंने जूम कर लिया है थोड़ा सा, ताकि आपको वर्ड्स नज़र आ सकें अच्छे से। ठीक है, ए वाला हमने कर लिया था। अब हम लोग सेकंड करेंगे, जो कि है द 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमने किया था 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नो, फर्स्ट हम लोगों ने 2 किंगडम किया था, अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। इन 1868 द जर्मन जियोलॉजिस्ट 1866 के अंदर जो सा जर्मन जियोलॉजिस्ट था, उसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम। एक अर्नेस्ट हैकेल था, जो कि जर्मन जियोलॉजिस्ट था। 1866 में उसने एक और किंगडम, थर्ड किंगडम बनाया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, प्रोटिस्टा उन्होंने बनाया था यूग्लिना के लिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें आपको बताया था मैंने कि यूग्लिना उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं एंड हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स जो खुद नहीं बनाते। ठीक है, और यूग्लिना वो होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सा किंगडम है प्रोटिस्टा, ये यूग्लिना के लिए, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए बना है। किंगडम फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया है। ये एक लाइन आप अंडरलाइन कर ले, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्की। यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया भी आ जाता है एंड आर्की भी आ जाता है। मतलब कि प्रोकैरियोट्स अगर आप एक वर्ड यूज कर लेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया और आर्की दोनों आ जाएंगे, क्योंकि उनके थोड़ा सारा कुछ ना सेम होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से किंगडम होते हैं? बैक्टीरिया एंड आर्की इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। जो सा फंजाई है, उसका आपको पता है कि फंजाई अब्जॉर्व करती है। फंजाई अपना फूड खुद नहीं बनाती। ठीक है, फंजाई अब्जॉर्व करती है खाने को, लेकिन फिर भी वो प्लांटी के अंदर आ रही है। किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई अभी भी इंक्लूड है। ठीक है, सम टेक्सोनमिस्ट डिसएग्रीड, कुछ टेक्सोनमिस्ट ने डिसएग्री कर दिया था, वो नहीं मान रहे थे किसके लिए, जो सी पोजीशन थी फंजाई की किंगडम प्लांटी के अंदर। द पोजीशन डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। यानी वो जो सी पोजीशन थी, मतलब कि वो कह रहे थे कि फंजाई किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंजाई रिसेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर हेटेरोट्रॉप्स विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। ये कह रहे हैं कि जो सा फंजाई है वो प्लांट्स के अंदर ही आता है, लेकिन वो हेटेरोट्रॉप्स है और वो अपना खाना खुद अब्जॉर्व करता है, वो बनाता नहीं है, अब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो वो हेटेरोट्रॉप्स में आ जाता है। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स, उनके पास सेलुलोज नहीं होता अपने सेल वॉल्स के अंदर, लेकिन उनके पास काइटेन होता है। काइटेन, ये वर्ड आप अंडरलाइन कर ले, उनके पास क्या होता है? काइटेन। ये आप पूरी लाइन ही कर लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज की तरफ, कि जो से फंजाई हैं उनके सेल वॉल्स के अंदर क्या होता है? काइटेन होता है या ग्लूकोज होता है? क्या होता है? काइटेन होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे भी हमारे पास ये आएगा। अब ये इसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि एक ये डेफिनेशन है एंड एक ये डेफिनेशन है। बाकी आप ये पूरा ही करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। ये कई बार कोई शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ भी जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस की डिटेल, मतलब कि पूछ लेते हैं कि डिटेल में बताएं कि फंजाई क्यों किंगडम प्लांटी के अंदर क्यों नहीं आता, तो आप लोगों ने ये सारा कुछ बता देना है। एंड यूग्लिना का ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि जो है
ऑर्गेनिजम्स हैं यूग्लिना लाइक, उनके लिए कौन सा किंगडम है, वो कौन से किंगडम में आते हैं, ठीक है। एंड आज का हमारा टॉपिक यही था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। कल हमारा टॉपिक होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया है। आई होप आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम लोग बाकी टॉपिक्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब फॉर मोर।